हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज जो है बेसिकली साल का पहला दिन है। सो सबसे पहले तो आप सभी को वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। एंड आई विश कि आप सभी अपने अपने जितने भी अपने न्यू ईयर रेजोल्यूशन करें आप उसको पूरा करें। सो बेसिकली आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे कुछ बेसिक करंट अफेयर्स और उसके अंदर हम देखेंगे कुछ अपॉइंटमेंट्स या बेसिकली कुछ पोस्ट के कौन पर्सन है जो इस पोस्ट को लिए हुए है, कौन उस पोस्ट पर है अभी फ़िलहाल। तो बेसिकली वो सारी चीज़ें हम देखेंगे कौन कौन है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं बीएसई के चेयरमैन, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के चेयरमैन का नाम क्या है। मोद अग्रवाल जी जो हैं वो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के चेयरमैन। तो ये आपको याद रखना है। और इनका जो बेसिकली अपॉइंटमेंट है वो इफ़ेक्ट होगा 17 जनवरी 2024 से। और बेसिकली जो ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है और बीएसई है इसको एस्टैब्लिश किया गया था 9 जुलाई 1875 को। एंड इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। नेक्स्ट है सीआईएसएफ, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर कौन है सीआईएसएफ की? तो वो है आईपीएस नीना सिंह। बेसिकली ये इंपॉर्टेंट है। सीआईएसएफ की फुल फॉर्म सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। जो सीआईएसएफ है इसको एस्टैब्लिश किया गया था 1969 में। तो ये ईयर आपको याद रखना है और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली के अंदर। नेक्स्ट है रेलवे जो बोर्ड है उसके चेयरमैन और सीईओ कौन है? तो जया वर्मा सिन्हा। ये नाम आपको याद रखना है। रेलवे बोर्ड की ये चेयरमैन और सीईओ हैं। जो रेलवे बोर्ड है उसको एस्टैब्लिश किया गया था 1853 के अंदर, 1853 16 अप्रैल। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली के अंदर है। और जो रेलवे मिनिस्टर है उनका नाम क्या है? तो अश्विनी वैष्णव। ये नाम आपको याद रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं सीसीआई फर्स्ट वुमेन चेयरमैन कौन है? तो सीसीआई कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, फर्स्ट वुमेन चेयरमैन का नाम है रवनीत कौर। इम्पॉर्टेंट नेम है, आपको याद रखना है। सीसीआई यानी कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, इसको एस्टैब्लिश किया गया था 14 अक्टूबर 2003 को। एंड इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली के अंदर। नेक्स्ट हमारा आता है बीएसएफ, डायरेक्टर जनरल कौन है बीएसएफ के? तो बेसिकली डायरेक्टर जनरल का नाम है नितिन अग्रवाल। ये आपको याद रखना है। एंड जो बीएसएफ है इसको एस्टैब्लिश कब किया गया था? 1 दिसंबर 1965। एंड न्यू दिल्ली के अंदर इसका हेडक्वार्टर है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। एंड इसका जो मोटो है वो क्या है? जीवन पर्यंत कर्तव्य। ये आपको याद रखनी है। तो बेसिक चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ जो आपको याद रखनी है। इसके बाद जो लॉ मिनिस्टर है उनका नाम क्या है? अर्जुन राम मेघवाल। ये नाम आपको याद रखना है। इसके बाद नीति आयोग के सीईओ का नाम क्या है? BVR सुब्रमण्यम। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा 15th प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। तो बेसिकली ये हम ये भी कह सकते हैं कि फर्स्ट ट्राइबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है? तो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारे 14th प्राइम मिनिस्टर कौन है? नरेंद्र मोदी जी। इसके बाद 14th वाइस प्रेसिडेंट का नाम क्या है? जगदीप धनकर। इसके बाद 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? जस्टिस DY चंद्रचूड़। कैग कंट्रोलर ऑडिटर जनरल कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। 16th अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया R वेंकट रमानी। याद रखने हैं, ये सारे ही नाम इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में डायरेक्ट पूछा जा सकता है। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया का नाम क्या है? तुषार मेहता। सो बेसिकली जो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है ये कॉन्स्टिट्यूशनल एक तरीके से अथॉरिटी या एक ओहदा नहीं है। ये कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में कुछ भी नहीं दे रखा है। तो ये एक एग्जाम्स में पूछा गया है ये सवाल। तो ये आपको याद रखना है, तुषार मेहता का नाम। इसके बाद 25th चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? राजीव कुमार। ये आपको नाम याद रखना है। इलेक्शन कमीशन के बारे में भी मैं थोड़ा बहुत बता देती हूँ आपको। इलेक्शन कमीशन को बेसिकली एस्टैब्लिश किया गया था कब? 25 जनवरी 1950 को। स्टार्टिंग में या मैं बोलूँ इनिशियली ये जो बॉडी थी ये 1 मेंबर बॉडी थी। इसके बाद थोड़े समय बाद इसको 2 मेंबर बॉडी बना दिया गया था। मतलब बेसिकली एक हेड और उसके 2 एडिशनल मेंबर्स। और जो फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे वो थे सुकुमार सेन। तो ये बेसिक चीज़ें आपको थोड़ी याद रखनी है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे या फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर कौन थे।
अच्छा, क्योंकि मैंने जैसे बताया आपको कि स्टार्टिंग में तो ये 1 मेंबर बॉडी ही थी ना, इसीलिए तो फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर का नाम आपसे पूछा जा सकता है, जो है सुकुमार सेन। इसके बाद जो अभी मैंने बताया इसको 2 मेंबर बॉडी बना दिया गया है, तो यहाँ पर अब इसके अंदर और एडिशनल कमिश्नर्स हैं, इलेक्शन कमिश्नर्स। उनके नाम क्या है? अनूप चंद्र पांडे और अरुण गोयल, ये आपको नाम याद रखने हैं। चेयरमैन ऑफ यूपीएससी का नाम क्या है? डॉक्टर मनोज सोनी। तो बेसिकली जो यूपीएससी है उसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 1 अक्टूबर 1926 को, एंड इसको सेटअप किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 के अंदर। और कौन सी कमीशन के रिकमेंडेशन पर यूपीएससी को बनाया गया था? तो ली कमीशन 1924। और किसको फादर ऑफ सिविल सर्विसेज कहा जाता है? तो चार्ल्स कॉर्नवालिस, ये आपको नाम याद रखना है। और यूपीएससी के हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली के अंदर है। बेसिक चीज़ें हैं, सारी आपको याद रखनी है। फादर ऑफ सिविल सर्विसेज भी याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है लोकसभा के स्पीकर का नाम क्या है? ओम बिरला, नाम याद रखना है। इसके बाद चेयरमैन ऑफ 16th फाइनेंस कमीशन, तो इनका नाम है अरविंद पनागरिया, ये नाम आपको याद रखना है। एंड 15th जो फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन थे वो थे एनके सिंह, तो ये आपको बेसिक चीज़ें याद रखनी है। इसके बाद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मनोज पांडे, चीफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स एएम विवेक राम चौधरी, चीफ ऑफ इंडियन नेवी एडमिरल आर हरि कुमार, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑफ महाराष्ट्र, तो इनका नाम आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, रश्मि शुक्ला, ये एग्ज़ाम में पूछा गया सवाल है। इसके बाद नेक्स्ट आता है डायरेक्टर जनरल ऑफ सीबीआई, इनका नाम है प्रवीण सूद, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। चेयरमैन ऑफ सेबी मधाबी पुरी भुज, सेबी जो है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, बेसिकली ये फर्स्ट वुमेन चेयरमैन है जिनको अपॉइंट किया गया है सेबी के चेयरमैन के ओहदे के लिए। सेबी का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 12 अप्रैल 1988 में, एंड एक कमिटी के रिकमेंडेशन पर सेबी को बनाया गया था, तो वो है नरसिम्हा कमेटी, नाम याद रखना है कमेटी का। एंड इसका हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में है। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा चेयरमैन ऑफ नेशनल है, ये चेयरमैन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, तो चेयरमैन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन कौन है? अरुण कुमार मिश्रा, तो नहीं ये नाम आपको याद रखना है। और एनएचआरसी यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को एस्टैब्लिश कब किया गया था? सो इसको एस्टैब्लिश किया गया था 12 अक्टूबर 1993 के अंदर, एंड इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली के अंदर। सो ये थे हमारे कुछ लोगों के नाम जो आपको याद रखने इंपॉर्टेंट है, और उनकी पोस्ट अभी फ़िलहाल इंडिया में क्या है। सो दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।